अनंत चमत्कार हैं। आज भी आश्रम में जाइएगा, किनाराम आश्रम में, तो आपको एक उड़न खटोला मिलेगा, लकड़ी का एक चौकी टाइप का है, और उसी पे बैठ के और कीनाराम जी आकाश गमन करते थे, उड़ते थे। आज भी वो उड़ जाता था बीच बीच में कभी कभी, तो उसको जंजीर से बांध के रखा गया है शीशा में। अच्छा, इसको आपने लाइव मतलब अनुभव किया इसको? मैंने नहीं, मैं वहाँ के हजारों लाखों लोगों ने जो काशी में रहते हैं, वो सब साक्षात सबूत है। वहाँ पे लोग देखे हैं अपने आँखों से। ये तो हमारे जन्म के बहुत पहले की बात है। हम लोग बाद में पहुँचे, उस आश्रम से जुड़े, वहाँ गली गली में लोगों से सुने कि ऐसी बात है। और वाकई में वो आज भी रखा हुआ है, वो उड़न खटोला। अद्भुत है वहाँ की हर हाँ, वो चीज़। बिना मशीन, बिना पेट्रोल, बिना इलेक्ट्रिक, ना बिना फ्यूल के वो कैसे उड़ सकता है, सोचने वाली बात है। जो लोगों को लगता है मिथ है, झूठ है, कहानी बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे आप उनको? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये सब विश्वास की बात है। विश्वास में ही ईश्वर छुपा है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो ये सब विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर विश्वास में ही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर आपके लिए नहीं है। और जो विश्वास करेगा उसके लिए ईश्वर है। इस दुनिया में अगर शैतान है तो भगवान भी है ना। अगर शैतान है तो भगवान भी है, और भगवान है तो शैतान भी है। तो सर, अभी हम लोग बातें कर रहे थे बनारस को लेकर कि बनारस में देवता हैं, बनारस की हर मिट्टी में भगवान बसते हैं। वैसे ही आपको वृंदावन हुआ, कृष्ण बसते हैं, जी। मथुरा हुआ। तो बनारस की बात हम जब कर रहे हैं तो बनारस में जैसे आपने कहा 80 घाट, मणिकर्णिका घाट। जी। मैंने तो देखा नहीं है, सुना है और वीडियो वगैरह देखा है कि लाखों लाशें आती हैं, जलती हैं। कुछ सालों तक अभी बंद हुआ है। कुछ सालों तक मैंने देखा कि मैं जब वहाँ रहता था तो कुछ सालों तक, मतलब अभी शायद पता नहीं है कि नहीं। अभी तो मैं वहाँ नहीं रह रहा हूँ तो अभी नहीं कह सकता। लेकिन जब मैं वहाँ रहता था तो भोलेनाथ सबको सुबह जगाते हैं, आपको पता है। खुद शंकर भगवान सुबह सबको जगाते हैं डमरू बजा के। वो साक्षात नहीं आते, लेकिन उनके वेश में शिव जी बन के, शिव का रूप धारण करके कोई इंसान ही उनका भक्त, या जो वहाँ काशी के परंपरा अनुसार वहाँ गली गली में डमरू बजा के और सुबह सुबह शिव जी घूमते हैं, डग 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 डग, और उस आवाज़ से सुबह सुबह सब लोग जगता है। अद्भुत। तो मैं उनके डमरू से ही मैं जगता था सुबह, और फिर अपना 5-6 बजे जग के घाट के तरफ चले जाते थे। घाट के तरफ अपना स्नान करके और फिर अपना दिनचर्या शुरू करते थे। बनारस का एक और भी किस्सा है कि वहाँ पे एक पप्पू की अड़ी है। पप्पू की अड़ी मतलब वहाँ पे आपको मंत्री से लेकर और अध्यापक, टीचर, कवि, डॉक्टर, अनंत प्रोफेशन के लोग बैठते हैं। और वो कहाँ पे पप्पू की अड़ी होता है? चाय दुकान पे। अच्छा। जहाँ मोदी जी भी पिछली बार अभी गए थे, पप्पू भैया के चाय दुकान पे। तो मेरा ज़्यादातर समय या तो घाट पे बीतता था या तो पप्पू भैया के दुकान पे, पप्पू के अड़ी में। तो वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ मैं ही एक सबसे कम उम्र का था। बाकी लोग 40, 45, 60, 70, 80 तक उम्र के कवि, डॉक्टर, प्रोफेसर, मंत्री, पुलिस ऑफिसर, ऐसे सब लोग बैठते थे।
और उनके साथ मैं भी बैठता था और बड़े लोगों के साथ बैठ के वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। मुझसे भजन वगैरह सुनते थे लोग, मेरा प्रोत्साहन, मुझे हौसला अफजाई करते थे। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मज़ा आया। वहाँ मुझे रामानंद भैया ही लेकर जाया करते थे। उन्होंने ही मुझे ये सब जगह बिठाया, अच्छे जगहों पे, और अच्छे लोगों से मिलवाया, परिचय कराया। तो ऐसे अद्भुत लोग हैं, ऐसे सर जब आप मदद करने जब वाले। आप गीत लिखते हैं, शुरू में तो गीत ही लिखते थे, अभी तो मतलब अभी गाने के बारे में आप सोच रहे हैं, गाएंगे आगे जाकर, जैसे बताया आपने, और गीतकार से आपकी पहचान बनी। जब आप गीत लिखते थे तो ये सारे अनुभव आपको काम आते हैं, जैसे आपने बताया गाना भी लिखा है। जी तो जब आप लिखने बैठते हैं जी तो ऐसा लगता है कि जो मैंने शक्ति या फिर जो अनुभव ग्रहण किया, भगवान से मिला, बनारस से, वो मुझे कोई दे रहा है, या फिर कैसे, मतलब इसका थोड़ा फील बताइए मुझे। देखिए, ये तो खैर बचपन से ही शुरू हो गया था। जब मैं बचपन में जब आंख बंद करता था तो लता जी की आवाज़ में मुझे नए नए गाने सुनाई देते थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नए नए गाने सुनाई देते थे, गाया हुआ नहीं, अच्छा। नए नए। अरे वाह। तो कभी उन गानों को मैंने लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ गाने मैंने रखे जो आज तक मैंने बेचे नहीं हैं। एक बार तो सपने में आके मोहम्मद रफ़ी खुद बैठ के और मुझे एक गाने का मुखड़ा सिखा के, आओ बेटे ये देखो। सपने में मोहम्मद रफ़ी? हाँ, तो इस तरह की मतलब चमत्कार, मुझे लगता है कि पता नहीं लोग विश्वास करेंगे कि नहीं, लेकिन ये सत्य है। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ इस तरह के चमत्कार हुए हैं। जो सपने में बताया हुआ गाना मुझे याद रहा और मैं ऐसे लिख लिया सिर्फ, बहुत सपने। और लेकिन आज तक उसको बेचा नहीं और रखा हुआ एक, मतलब आशीर्वाद के तौर पर मैं उस गीत को रखा हुआ। तो आप बता रहे हैं कि सपने में लता जी आती थी? हाँ बिल्कुल, वो भी कुछ बता कर जाती थी। हाँ, और मोहम्मद रफ़ी आए थे सपना में। बाकी आंख बंद करने पे जब फील करता था उस साउंड को, उस आवाज़ को, तो उस आवाज़ में मुझे नए नए गाने सुनाई देते थे। और सब आपको याद रहते थे? हाँ बिल्कुल। लेकिन कभी उन गानों को मैंने, मतलब ये नहीं हुआ कि आसानी से कोई चीज़ आपको मिल रहा है तो ये फिर आप कमज़ोर हो जाते हो। तो उसको एक आशीर्वाद समझ के मैं आनंद लेता था। ऐसे धुंधली धुंधली सी कोई शब्द या धुन आते रहता था उड़ते उड़ते, जैसे उनके आवाज़ में ही सुनाई देता था। तो कई बार पकड़ने की कोशिश किया और कुछ मुखड़े मैंने लिखे भी, लेकिन उसको कभी यूज़ नहीं किया। जनरली सपना को अगर कुछ आता है तो सुबह भूल जाता है इंसान, लेकिन मुझे याद रहता था। क्या बात है। तो वो आशीर्वाद था ना, इसलिए शायद याद रहता। तो ये लगता था कि कुछ तो है जो मुझे सपोर्ट कर रही है बचपन से, कुछ तो है जो मुझे खींच रही है, और ये लोग क्यों मुझे आके इस तरह से। और म्यूज़िक के प्रति मेरा इतना समर्पण था, शायद ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ के प्रति आप इतना डीप चले जाते हैं, आप इतना समर्पित हो जाते हैं कि वो स्वतः ही आपको वो खोजने लगता है। अगर किसी चीज़ को आप भाव विभोर होके एकदम टूट के लग जाए कि हम बस म्यूज़िक के ही हैं, तो वो आपको फिर ढूंढेगा। फिर आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको ढूंढेगा। शायद यही शक्ति है कि आपने इतने सारे हिट दिए। हाँ, और देखिए, अब मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं, वो तो करवा लिया गया है मेरे से। और राइटिंग ऐसी विधा है गीतकार की, कोई भी गीतकार नहीं कह सकता है कि मैंने लिखा है। ये ऐसी शक्ति है कि आप कह नहीं सकते मैंने लिखा है। ये गॉड गिफ्ट है, ईश्वर लिखवाता है, उसी की प्रेरणा से आदमी लिखता है।